ये वीडियो आर्ट ऑफ सेडक्शन एक ऐसी बुक के बारे में है जिसमें दुनिया की सबसे मैनिपुलेटिव एंड डार्क साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स छुपी है। इसकी मदद से आप दुनिया के किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उससे अपना काम करवा सकते हो, बट ये लिटरली आपके बिलीव्स और आपके इमोशनल सेंसेस को हिला के रख सकती है। तो अगर आप अपने माइंड और थिंकिंग पे काबू रखने की काबिलियत रखते हो तो ही ये वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस बुक में दी गई साइकोलॉजिकल आर्केटाइप्स के बारे में बताऊंगा, जिसे इंप्लीमेंट करके आप भी वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल सेड्यूसर बन सकते हो। सो लाइक दिस वीडियो for the algorithm and make sure to play it at 1.25x for a better experience. Let's get started. आप सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो आर्कटाइप इस वर्ड का मैं बार बार यूज कर रहा हूँ ये आखिर होता क्या है। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं तो आर्कटाइप एक ऐसा पैटर्न है जो इंसान में बार बार रिपीट होता है। ये एक टाइप से किसी भी कैरेक्टर की कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसे अलग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर सोसाइटी में एक चुगलीखोर आंटी होती है जिसे अपने घर में क्या चल रहा है उससे ज्यादा इंटरेस्ट दूसरों के घर में क्या चल रहा है इससे होता है। उनके लाइफ का ना बस एक गोल होता है, वो हर रोज उठती है और किसी नई औरत के साथ बस गॉसिप करती है। अब ये हुआ उस आंटी का आर्कटाइप, एक ऐसा ह्यूमन बिहेवियर या फिर पैटर्न जो रिपीट होते रहता है। अब ये आंटी बेसिकली उन आंटीज को और अट्रैक्ट करेगी जिन्हें बैक बिचिंग करने में मजा आता है। तो अगर इस बुक के हिसाब से कहा जाए तो ये आंटी अपने ही पैटर्न के बाकी आंटीज को सेड्यूस करती है, यानी अट्रैक्ट करती है। अब सेड्यूस का मीनिंग वो नहीं होता जो आप समझ रहे हो। सेड्यूस का मीनिंग यहाँ पे अट्रैक्ट करना है। जितनी भी बार मैं इस वर्ड को इस वीडियो में यूज करूंगा उसका मीनिंग अट्रैक्ट करना ही होगा। अब इस एग्जांपल से आपको ये तो समझ गया होगा कि आर्कटाइप का मतलब आखिर होता क्या है। सो आर्कटाइप्स आर बेसिकली यूनिवर्सल एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। इस लाइन को ना अपने नोट्स में जरूर लिखना। इस बुक में ना बेसिकली 12 ऐसे आर्केटाइप्स के बारे में सिखाया गया है। तो आर्ट ऑफ सेडक्शन इस बुक में राइटर रॉबर्ट ग्रीन ने 9 आर्केटाइप्स के बारे में बताया है, जिनमें से 3 आर्केटाइप्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगा एंड एंड में ना मैं एक ऐसे आर्केटाइप के बारे में बताऊंगा जिसमें मैं खुद भी काफी ज्यादा बिलीव करता हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद आर्केटाइप नंबर 1, द सायरन। देखो, सायरन आर्केटाइप के लोगों की प्रेजेंस ही उनकी पावर होती है। वो काफी काम, सॉफ्ट और मिस्टीरियस होते हैं। ये ना एक टाइप से ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी रश नहीं करते, उल्टा वो जो भी करते हैं वो एकदम ग्रेसफुली करते हैं। आप अगर नोटिस करोगे तो ये बात करते वक्त भी बीच बीच में पॉजेस लेके बोलते हैं, जैसे कि हर वर्ड उनके लिए प्रेशियस हो। तो रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं द सायरन इज द अल्टीमेट फैंटेसी फिगर बिकॉज दे प्रॉमिस द इम्पॉसिबल। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि यार इतना क्या है, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा स्मेल करो तो आप भी ग्रेसफुल लगने लगोगे, बट ये नहीं होता। यहाँ पे ना मैं सिर्फ लुक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक टाइप से न्यूरोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। अगर साइकोलॉजी की नजर से आप इसे समझना चाहो तो सायरन ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो आपके लिम्बिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और वो भी आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बाईपास करके। मतलब तुम्हारा जो सोचने वाला ब्रेन है वो ऑफ हो जाता है और फीलिंग वाला जो ब्रेन है वो कंट्रोल ले लेता है। जहाँ पे नॉर्मल लोग ऐसे बात करते हैं जैसे हाँ भाई क्या हालचाल, सब ठीक, वहीं पे सायरन दूसरी तरफ पॉज लेगा, आई कांटेक्ट बनाएगा और पूछेगा कि कैसे हो तुम, एंड ये सब करते हुए उसके फेस पे एक सॉफ्ट स्माइल रहेगी। इनका ना एक मिस्टीरियस ऑरा होता है। वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी भी कंप्लीट डिटेल्स देते ही नहीं, हमेशा थोड़ी सी मिस्ट्री मेंटेन करते हैं। आपको ना हमेशा से लगते रहता है कि उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो आप नहीं जानते, और आपका ब्रेन उसी सीक्रेट के बारे में जानने के लिए और ज्यादा क्रेव करने लगता है। और यही से शुरू होता है आपका अट्रैक्शन का पहला फेज, जहाँ पे नॉर्मल लोग सीधे खड़े होकर नॉर्मल स्पीड में चलते हैं, वहीं पे सायरन्स का पोस्चर स्लाइटली टिल्टेड होता है और उनकी मूवमेंट स्लो और डेलिब्रेट होती है। आप अगर उनकी आंखों में कभी देखोगे तो उनकी आंखें बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। ये लोग ना एक टाइप से मेकअप या फिर स्टाइलिंग में भी बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। हमेशा आप देखोगे उनके ड्रेसिंग में कुछ बोल्ड या फिर अनयूजुअल चॉइसेस रहेंगी जो नॉर्मल लोगों का अट्रैक्शन ग्रैब करती है। अब आप समझ चुके हो कि सायरन्स दिखते कैसे है, आप समझते हैं कि इनका सेडक्शन काम कैसे करता है। देखो, जब भी कोई सायरन आपके सामने आता है तो आपका ब्रेन इमीडिएटली अलर्ट हो जाता है, क्योंकि ये लोग कभी नॉर्मल नहीं दिखते, बल्कि वो लोग तो बाकी लोगों से बहुत ज्यादा अलग दिखते हैं। जब वो बात भी करते हैं तब आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली फोकस करता है कि उनके वॉइस का रिदम अलग है। उनकी जो स्लो पेस की बातें होती है वो आपके ब्रेन को कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा रिलैक्स कर देती है। और जब भी आप इनसे बात करके कभी निकलोगे तो आपको एक काम फीलिंग आएगी, ऐसे जैसे आप बस मेडिटेशन करके निकले हो। सायरन की ना एक और खासियत होती है, वो 3 से 4 सेकंड से ज्यादा आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, विच इज मोर देन नॉर्मल। रिसर्च कहती है कि 2 सेकंड का आई कांटेक्ट नॉर्मल है, बट 4 से 5 सेकंड्स का थोड़ा सा रोमांटिक टेरिटरी में चला जाता है। अब इसकी वजह से आपका ब्रेन एक इंटीमेट कनेक्शन फील करता है उस इंसान के साथ। ऊपर से ये लोग कन्वर्सेशन एंड करते टाइम भी इनकम्प्लीट सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि तुमसे मिलके अच्छा लगा। देखा आपने कैसे वहां पे एक हल्का सा पॉज था, ये इनकम्प्लीट थॉट आपके ब्रेन में स्टक हो जाता है एंड आप बाद में जाके सोचते हो कि यार उसने बीच में पॉज क्यों लिया, वो आखिर कहना क्या चाहता था। अगर सायरन्स के किसी एक एग्जांपल के बारे में मैं बात करूं तो आलिया भट्ट इन गंगूबाई काठियावाड़ी विल बी द बेस्ट वन। उस मूवी को या फिर उसके किसी भी सीन को अगर आप उठा के देख लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो सबसे हाईलाइट सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि शी इज द मेन लीड एक्ट्रेस, बट इसलिए होती है क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी सायरन जैसी है। जब भी वो कुछ बोलती है, जब भी वो चलती है, या फिर इवन जब भी वो आई कॉन्टैक्ट या फिर स्माइल करती है, तब वो काफी ज्यादा
मिस्टीरियस येट सिडक्टिव वाइब देती है। एंड दैट्स व्हाई आलिया एज गंगूबाई लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं पे स्टक हो गई है। नॉर्मल रोल्स में बहुत सारे लोग कहते थे कि वो बड़ी क्यूट लगती है, बट गंगूबाई के रोल में शी इज इररेजिस्टिबल एंड दैट्स व्हाई इस रोल के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। अब मैं यहाँ पे ना मूवीज के एग्जांपल देके आपको इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मूवीज एक टाइप से बेस्ट वे है किसी भी कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए। देखो, किसी भी मूवी का शूट स्टार्ट होने से पहले ही एक्टर्स को एक वर्कशॉप दी जाती है जहाँ पे वो एक टाइप से कैरेक्टर एनालिसिस करते हैं। वहां पे वो घंटों दिनों तक प्रैक्टिस करते हैं कि वो कैरेक्टर आखिर बैठता कैसे होगा, देखता कैसे होगा, बात कैसे करता होगा। इनफैक्ट अगर आप और एक एग्जांपल जानना चाहो तो विकी कौशल का रोल इन सैम बहादुर इज अनदर एग्जांपल ऑफ द सायरन। आप समझते हैं कि अगर आपको भी एक सायरन बनना है तो वो आप कैसे बन सकते हो। नंबर 1, नॉर्मल स्पीड से 20 to 30% थोड़ा सा स्लो बात करो। उसके बाद किसी भी इंपॉर्टेंट वर्ड के बाद हल्का सा पॉज लो एंड अपनी पिच स्लाइटली लोअर रखो। इस चीज को ना जरा सा नोटिस करना, मैं जब भी अपने वीडियोस में थोड़ा फास्ट बात करता हूँ तो मेरी पिच ऑटोमेटिकली थोड़ी ऊपर चली जाती है, बट जैसे ही मैं थोड़ा सा स्लो बात करने लगता हूँ वैसे ही मेरी पिच ऑटोमेटिकली थोड़ी लो हो जाती है। इस सिंपल चीज को करने से आपकी आवाज में वो वेट, वो वजन आ जाता है जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 इज एटलीस्ट 4 से 5 सेकंड का आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो, बट मेक श्योर ये करते वक्त आप इतना ज्यादा ओवरडू ना करो इसको कि आप लोगों को थोड़ा सा क्रीपी लगने लगो। अब आई कॉन्टैक्ट के बारे में मैंने अपने वीडियोस में बहुत बार बातें की है और इसको एक प्रैक्टिस करने का एक बड़ा सिंपल तरीका है, जो अपने मिरर होती है आपके घर में उसके आगे जाके एक बार खड़े रहो और वहां पे बस अपनी आंखों में आंखें डाल के थोड़े टाइम के लिए स्टेयर करना। 4 से 5 सेकंड स्टेयर करना इज मोर देन एनफ और खुद से कुछ बातें करो। उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि कुछ ज्यादा आई कांटेक्ट हो गया है तो थोड़ा सा इधर उधर देख लेना और उसके बाद वापस अपनी आंखों में आंखें डाल के अपनी बात कंटिन्यू करना। नेक्स्ट टिप इज ट्राई वॉकिंग स्लोअर देन योर नॉर्मल पेस। एक चीज नोटिस करना, जब भी आप थोड़ा सा धीरे चलते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन थोड़ा सा काम हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपकी आवाज भी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। उसके बाद सामने वाले के मन में हमेशा थोड़ी सी क्यूरियोसिटी क्रिएट करो। उनके क्वेश्चन का आंसर एकदम इमीडिएटली मत देना या फिर एकदम प्लेन बेसिक आंसर मत देना। जैसे अगर आपको कोई पूछता है कि कहां पे जा रहे हो तो डोंट से डायरेक्टली कि मैं ऑफिस पे जा रहा हूं। इंस्टेड तुम उन्हें कुछ इस तरीके से रिप्लाई दे सकते हो कि यार एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पे जब आपने एक पॉज लिया, एक हल्की सी स्माइल ली, तो सामने वाला बड़ा क्यूरियस हो जाता है कि भाई ये आखिर जा कहाँ पे रहा है, आखिर ये आज किसके साथ मीटिंग करने जा रहा है। बेसिकली बी डिफरेंट बट कैलकुलेटेड डिफरेंट, नॉट अ वियर्ड वन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड आर्कटाइप, द रेक। अब लाइफ में इस आर्कटाइप के लोगों से थोड़ा सा आप बच के रहना, क्योंकि रेक्स एक टाइप से सांप होते हैं। रेक्स एक टाइप से ऐसे लोग होते हैं जो आपको इंटेंस फोकस अटेंशन देते हैं, बट हियर इज ऑल्सो द वर्स्ट पार्ट, इनका अटेंशन आर्टिफिशियल इंटेंसिटी होती है। एकदम वो परफेक्टली क्राफ्ट करके वो आपको दिखाते हैं कि मैं तो बड़ा अटेंटिव हूँ। सिंपल भाषा में बताओ तो जब भी कोई रेक आपसे बात करता है तो वो कुछ इस तरीके से बात करेगा जैसे आप ही उसके लिए पूरी दुनिया हो। वो ना आपको ही पूरा का पूरा अटेंशन देगा। दे लिटरली क्रिएट द इल्यूजन दैट यू आर द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। जहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन बात करते वक्त अपना फोन चेक करता है, यहाँ वहाँ पे देखता है, कुछ मल्टीटास्क करते रहता है, वहीं पे रेक या आर्केटाइप वाले लोग अपना फोन साइलेंट करके जेब में रखेंगे, आप पे कंप्लीटली फोकस करेंगे, आपकी हर बात पे रिएक्ट करेंगे, मुंडी हिलाएंगे। वो आपको दुनिया भर के एक्सप्रेशन देंगे, स्माइल देंगे, सरप्राइज दिखेंगे या फिर इवन आपके सामने रो भी देंगे। और सिर्फ एक्सप्रेशन ही नहीं, ये आपसे इमीडिएट कुछ कुछ सवाल भी पूछेंगे, जैसे उसके बाद तुमने क्या कहा, अरे सच में, उसके बाद क्या हुआ। ये इंसान ना आपकी हर एक छोटी छोटी डिटेल को याद रखेगा एंड इन द एंड ये आपको फॉलोअप क्वेश्चंस भी पूछेंगे, जिससे आपको लगेगा कि यार ये तो सब कुछ सुन रहा था, ये कितना ज्यादा इन्वेस्टेड था। अब आप समझ गए कि ये लोग कैसे होते हैं, आप समझते हैं कि इनका सिडक्शन काम कैसे करता है। अब चाहे ये बात कितनी भी अजीब क्यों ना लगे, लेकिन कन्वर्सेशन के एंड तक आपका ब्रेन इस इंसान के कंट्रोल में ऑलरेडी जा चुका होता है, क्योंकि जब रेक आप पे कंप्लीट फोकस देता है तब आपका ब्रेन थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि आज तक तो आपको ऐसा कंप्लीट अटेंशन कभी मिला ही नहीं। एंड आज के टाइम पे कौन ही इतना फोकस्ड होकर आपसे बात करता है। और रेक की यही बात आपको एक ऐसा टाइप का डोपामिन हिट देती है जो इस दुनिया में अभी के टाइम पे काफी ज्यादा रेयर है। हर 30 से 40 सेकंड में रेक्स आपको सटल वैलिडेशन देते हैं, जैसे कि वो दैट्स इंटरेस्टिंग, वाह मुझे तो ये पता भी नहीं था, यार तुम कितने स्मार्ट हो। अब इससे तुम्हारा ब्रेन इस वैलिडेशन का एडिक्ट बन जाता है और तुम्हारे डिफेंसेस नीचे चले जाते हैं। तुम उस इंसान की सिर्फ अच्छी चीजें देखने लगते हो, उस इंसान की जो गलतियां होती है वो आपको कभी दिखती नहीं है। रेक्स का ना एक सिंपल फंडा होता है, मेक द टारगेट फील स्पेशल। अब इस बिहेवियर से आपका ब्रेन को लगता है कि सच में आप उनके लिए कहीं ना कहीं पे मैटर करते हो, उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं आप एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। मैं अगर इसका आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूँ तो किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के ना इंटरव्यू को उठा के देख लो, या फिर यूट्यूब पे जाके पॉडकास्ट को ही देख लो। इंटरव्यू देते वक्त सेलिब्रिटीज कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे उस मोमेंट में वो इंटरव्यू ही उनके लिए सब कुछ है। उनकी आईज हमेशा इंटरव्यू के फेस पे लॉक्ड होती है, नॉट ऑन द कैमरा।
वो हमेशा नॉड करते रहते हैं, रिएक्ट करते रहते हैं, शो करते रहते हैं कि मैं सब कुछ सुन रहा हूँ और सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। अब रेक बनने में ना कोई गलत चीज नहीं है, बट ऐसा इंसान हो सकता है आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहा हो। अब जस्ट इन केस अगर आपको भी एक रेक बनने में इंटरेस्ट है जो सिर्फ दूसरों को स्पेशल फील करा के इनडायरेक्टली उनको सेड्यूस करता है, तो डू दिस। सबसे पहले जब आप अपने टारगेट से बात करो तब अपना पूरा का पूरा अटेंशन उसी को दो। अपना फोन अपनी जेब में रखो, डोंट लेट एनी सिंगल थिंग डिस्ट्रैक्ट यू। उसके बाद एक अच्छे लिसनर की तरह सामने वाले की बस बातें सुनो, उनके आईज पे, उनके फेस पे 70-80% टाइम देखते रहो। बीच बीच में 20% टाइम आप एनवायरनमेंट को देख सकते हो। नंबर 3, अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हो और आपका टारगेट बात कर रहा है तो किसी और इंसान को कभी भी अटेंशन मत देना। आपका टारगेट जो भी बोल रहा है उसे हमेशा याद रखो और उसका फॉलो अप क्वेश्चन जरूर पूछना। जैसे कि अगर आपके टारगेट ने बीच में कहीं पे ये बोला हो कि यार एक हफ्ते बाद ना मैं वेकेशन पे जाऊंगा, तो इस चीज को याद रखना और 6 दिन बाद उन्हें पूछना कि यार वेकेशन की तैयारी कैसे चल रही है। इससे उस इंसान को लगेगा कि आप कहीं ना कहीं पे उनकी बातें याद रख रहे हो और उन्हें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फील होता है। उसके बाद कन्वर्सेशन के बीच बीच में उन्हें थोड़ा सा वैलिडेशन देते रहो। इन शॉर्ट उनकी तारीफें करके उन्हें पेड़ पे चढ़ाओ। बीच में कुछ फेशियल एक्सप्रेशन देते रहो, रिएक्ट करते रहो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारी चीजें आपको करनी है एक कैलकुलेटेड और एक बैलेंस्ड वे में। कहीं पे भी ना इस चीज को ओवरडू मत करना। अगर आप ज्यादा करने लग जाओगे तो उस इंसान को इस चीज के बारे में पता चल जाएगा और वो ऑटोमेटिकली आपसे दूरी बना लेगा। स्मार्टली इस चीज को डिसाइड करो कि मुझे कितना अटेंशन इस इंसान को देना है, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आपको उस इंसान में दिख रहा है, जो भी चेंजेस आपको उस इंसान में दिख रहा है, उसके बेसिस पे आपको एनालाइज करना है कि क्या मुझे अटेंशन बढ़ाना है या फिर कम करना है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द थर्ड आर्कटाइप ऑफ दिस बुक, व्हिच इज आर्कटाइप नंबर 3, द आइडियल लवर। अगर आप मुझे पूछोगे कि इस बुक में मुझे सबसे ज्यादा डार्क आर्कटाइप कौन सा लगा, तो मैं बिना झिझक के द आइडियल लवर का ही नाम लूंगा। ये लोग ना एक टाइप से गिरगिट होते हैं, यानी शेप शिफ्टर्स होते हैं, जिनके एक नहीं बल्कि कई सारे चेहरे होते हैं। जब भी वो आपके सामने आते हैं वो उनकी कभी रियल पर्सनैलिटी नहीं होती, वो सिर्फ आपके लिए स्पेशली डिजाइन्ड पर्सनैलिटी होती है। इस बुक में द राइटर सेज आइडियल लवर्स स्टडी देयर टारगेट एंड प्रोवाइड एग्जैक्टली व्हाट्स मिसिंग इन देयर लाइव्स। ये आपको बस वही दिखाएंगे जो आपको चाहिए, जो वो अपने बारे में दिखाना चाहते हैं। जैसे कि आपके सामने वो आपको काफी ज्यादा स्पेशल फील करवाएंगे, आपकी वो कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा तारीफें करेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि वो आपके लिए परफेक्ट है, बट इन रियलिटी कुछ और ही होता है। इन लोगों को अगर आपको जज करना है तो एक बड़ा इनका सिमिलर पैटर्न होता है। सबसे पहले तो वो आपके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपकी हॉबीज क्या है, आपकी म्यूजिक टेस्ट क्या है, या फिर आपके प्रोफेशनल गोल्स क्या है। एंड इन द नेक्स्ट मीटिंग सडनली वो सिमिलर इंटरेस्ट शो करने लगेंगे। अगर आप कहते हो मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, तो वो भी कहीं ना कहीं पे फुटबॉल की 2-3 बातें कर लेंगे। अगर आप कहते हो कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो वो कहीं ना कहीं पे आपसे आके क्रिकेट की 2-4 बातें कर लेंगे। इनकी पर्सनैलिटी ना आपके साथ डिफरेंट होती है, उनके फ्रेंड्स के साथ डिफरेंट होती है और उनके कलीग्स के साथ भी डिफरेंट रहती है। एंड द मोस्ट स्केरी पार्ट इज ये सब इतना कन्विंसिंग लगता है कि आपको लगेगा कि वो इंसान कितना ज्यादा कंपैटिबल है आपके लिए। आप समझते हैं कि इनका सिलेक्शन एक्चुअली में काम कैसे करता है। इट इज अ फैक्ट कि ह्यूमन ब्रेन उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो हमें अपना आइडियल वर्जन बनाने में हेल्प करते हैं, जिन लोगों से हमारा माइंडसेट, हमारे पर्सपेक्टिव्स और हमारे गोल्स मैच होते हैं। ऐसे लोगों के साथ ना हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं अपना टाइम, अपना समय बिताना। और आइडियल लवर्स इसी का फायदा उठाते हैं। वो सटली साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करते हैं, मतलब आपके दिमाग को पढ़ लेते हैं और वही चीजें करते हैं जो आप चाहते हो। अगर आपको आइसक्रीम खाना पसंद है तो वो नेक्स्ट टाइम आपको मिलते ही आपके लिए एक आइसक्रीम लेके आएंगे। अगर आपको बातें करना पसंद है तो वो आपके लिए गुड लिसनर्स बन जाएंगे। ओवर द टाइम आप उन पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो कि आपको बाकी के लोग उनके सामने बड़े ऑर्डिनरी लगते हैं। आइडियल लवर्स का एक बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको देना चाहूँ तो नेटफ्लिक्स की एक यू करके सीरीज है। उसमें कैरेक्टर है जो गोल्डबर्ग। वो ना एक साइको सीरियल किलर होता है जो अपने पार्टनर्स की साइकोलॉजिकल नीड्स के अकॉर्डिंग खुद को प्रेजेंट करता है एंड उन पे अपना कंट्रोल लेता है। वो सब करता है जो उनके टारगेट को पसंद है एंड विद इन जस्ट अ फ्यू वीक्स वो अपने टारगेट को इतना ज्यादा वीक और अकेला कर देता है कि उनके पास इस इंसान के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। फिर क्या करता है भाई, सीरियल किलर है, बावर्ची थोड़ी है जो सब्जी काटेगा। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आप कैसे एक आइडियल लवर बन सकते हो, आई हैव अ मेटाफोर टू शेयर विद यू। हम सबके घर में ना एक चाकू होता ही है। अगर ये चाकू एक क्रिमिनल के हाथ लग जाए तो क्या होगा, उसका गलत इस्तेमाल होगा, शायद चोरी, शायद किसी को थ्रेटन करने के लिए, या फिर किडनैपिंग, या फिर एक मर्डर। बट अगर वही चाकू एक डॉक्टर के हाथ में जाए तो शायद वो उससे किसी की जान भी बचा लेगा। अब दोनों केसेस में नाइफ एक कॉमन चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो किसके हाथ में है। सिमिलर मेटाफर इस वाले साइकोलॉजिकल आर्केटाइप में भी लागू होता है, क्योंकि इस ट्रिक की मदद से आप अच्छे काम भी कर सकते हो या फिर बुरे भी, बट योर एक्शंस टोटली डिपेंड ऑन योर एथिकल चॉइसेस। सो टू बिकम अ एक्चुअल लवर, सबसे पहले तो नो योर टारगेट डीपली। उनसे क्वेश्चंस पूछो और उनका माइंडसेट जानने की कोशिश करो। उन्हें क्या अच्छा लगता है, उन्हें क्या अट्रैक्टिव लगता है, उनकी हॉबीज क्या है, उनकी फेवरेट थिंग्स क्या है। ओवरऑल उनकी पूरी 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 पर्सनालिटी को समझो। पूरी 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 थोड़ा ज्यादा ही हो गया भाई, रात को 4 बजे ऑलमोस्ट शूट कर रहा हूँ और भूख बहुत लगी है।
बट एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब यहाँ पे आप स्मार्ट मूव क्या कर सकते हो कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट से उनका पैटर्न समझ सकते हो कि वो कैसे टाइप के पोस्ट करते हैं, कमेंट्स में क्या लिखते हैं, कैप्शंस में क्या लिखते हैं। ऊपर से आप ये भी चीज नोटिस कर सकते हो कि वो कंटेंट एक टाइप से कैसा कंज्यूम करते हैं, एंड देन यू कैन मैच देयर पर्सनैलिटी, और आप वही कर सकते हो जो उन्हें अच्छा लगे। उसके बाद इन्हें एक बार इंप्रेस करने के बाद इट्स टाइम टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द पीपल योर टारगेट इज सराउंडेड विद। अपने टारगेट के फ्रेंड्स की एनर्जी को थोड़ा मैच करो, उनके फैमिली को प्रूव करो कि हाउ परफेक्ट यू आर फॉर दैट पर्सन। अब ये सुनकर ना भले ही ऐसा लग रहा होगा कि किसी के लिए खुद को बदलना कहाँ तक सही है, लेकिन खुद रॉबर्ट ग्रीन ये कहते हैं कि ये पावर एंड मैनिपुलेशन पहले से ही इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते आ रहा है। वो इन्हें क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बस उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं कि ऐसे टाइप के भी लोग दुनिया में होते हैं। देखो, सिडक्शन ना एक कैलकुलेटेड गेम है जो सेंचुरीज से पावरफुल लोगों ने यूज किया है टू कंट्रोल माइंड्स, बिल्ड एम्पायर्स एंड डिस्ट्रॉय देयर एनिमीज। और जब भी मैं यूट्यूब पे इस टॉपिक पे, इस बुक पे बाकी वीडियोस देखता हूँ तो मुझे ये दिखता है कि बहुत सारे लोग ना इसे लाके बस डेटिंग तक सीमित कर देते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो CEOs यूज दिस रेक आर्कटाइप टू बिल्ड डिवोटेड टीम्स। इन्फ्लुएंसर सायरन आर्कटाइप यूज करते हैं टू ग्रो देयर फॉलोअर्स। और ये जो सेल्समैन होते हैं ना, वो इस आइडियल लवर वाले आर्कटाइप को यूज करते हैं टू मिरर एंड क्लोज डील्स। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू मास्टर एंड कंट्रोल टुडेज ह्यूमन माइंड, एंड इसीलिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये 3 आर्कटाइप्स काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव थी, तो जस्ट वेट फॉर द रेस्ट 6 आर्कटाइप्स जो मैं इस बुक आर्ट ऑफ सिडक्शन की अगली सीरीज में कवर करूंगा। अब बढ़ते उस आर्कटाइप पे जिसके बारे में मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बात की थी, और मैंने कहा था कि आई बिलीव द मोस्ट इन दिस आर्कटाइप व्हिच इज द ऑथेंटिक आर्कटाइप। जस्ट बी यू, बी योरसेल्फ। ये वाला आर्कटाइप ना इस बुक में नहीं है, बट अगर आप इसे इंप्लीमेंट कर पाओ तो आपसे बेहतर और कोई नहीं होगा। मैं ना पर्सनली इसमें बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। देखो, आई नो कि आज के जमाने में आप जितने ज्यादा स्मार्ट और इमोशनली डिटैच रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, बट किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए आपको खुद को खोने की या फिर कोई भी चाल चलने की जरूरत नहीं है। जस्ट बी एज यू आर। आप जैसे हो वैसे ही लोगों का दिल जीत सकते हो भाई। हो सकता है आप जैसे हो वैसे ही रहो तो एक राइट टाइप का पर्सन आपके लिए एक अट्रैक्शन भी फील करे, चाहे आप स्कूल में हो, वर्क प्लेस में हो या फिर किसी रिलेशनशिप में भी क्यों ना हो। अगर आपसे कोई भी इस वजह से कनेक्शन बना रहा है कि दे लाइक यू एज यू आर, देन दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव इन योर लाइफ। मैं ना जनरली डेटिंग एडवाइस नहीं देता, बट 2 साल से आप मेरी वीडियोस देख रहे हो और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी थोड़ा सा डेटिंग के एज में आ चुके होंगे, और इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि रादर देन चेंजिंग योरसेल्फ टू अट्रैक्ट समवन, बी योर ट्रू सेल्फ एंड अट्रैक्ट द पर्सन हु डिजर्व्स टू बी विद यू। अब देखो, एक टाइप से आपको मैनिपुलेशन सिखाना ये मेरा काम है, बट मेरा कर्तव्य ये है कि मैं आपको बताऊं कि इसे कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है और कहाँ पे नहीं यूज करना है। सो होपफुली एंड में मैंने आपको जो भी मॉरल ऑफ द स्टोरी बताया उसे आप अच्छे से समझ गए होगे। अगर आप समझे हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, एंड इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और अगर आपको ऐसी और साइकोलॉजिकल वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो वेब ऑफ कर्नर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।